Good morning students, class 12th, lesson 5, pattern of social inequality and exclusion. Dear students, yesterday we read about inequality and I told you that life chances and opportunities are not equally available to everyone. They are less for the suppressed class and more for the superior classes. And I told you that there are 3 points of this inequality: social inequality, social stratification, and prejudice. Yesterday we read about social inequality. Today we are going to read social stratification. What's the meaning of social stratification? Social stratification means beta, no, we can say that no two castes may be equal. दो कास्ट हैं जो या दो समाज हैं वो इक्वल नहीं हो सकते. उनके इकोनॉमिक बेस पर, पॉलिटिकल बेस पर जो उनको पदक्रम या उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है या उनके अंदर जो डिफरेंसेस किए जाते हैं, that is called social stratification, where different groups in the society are separated by inferiority और superiority. सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के बेस पर जब टू ग्रुप्स को हम डिफरेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. एंड डियर स्टूडेंट्स, इन आवर सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नो टू पर्सन्स कैन बी इक्वल. अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा? अगर पूरी सोसाइटी इक्वल हो जाएगी तो जो इन्फीरियर काम है वो करना कोई नहीं चाहेगा. हर कोई चाहेगा मैं IAS बनूं, IPS बनूं. अगर हमें सोसाइटी में बैलेंस रखना है तो एवरी कास्ट इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी सोसाइटी इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं तो उनके डिफरेंट टाइप्स के काम भी होते हैं. पॉइंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ग्रुप डिफरेंसेस, नॉट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब देखिए, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये ग्रुप डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस देता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं. यानी कि जो सुपीरियरिटी है और इन्फीरियरिटी है वो ग्रुप के आधार पर होती है, इंडिविजुअल के आधार पर नहीं. हमारी सोसाइटी में आप लोग देखते हैं, हमारी सोसाइटी 4 जातियों में एक तरह से डिवाइडेड थी पहले: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. बट नाउ दैट मेन कास्ट आर डिवाइडेड इनटू सब कास्ट्स. अभी आगे सब कास्ट में चेंज हो गई. ब्राह्मण के अपने गोत्र हो गए, क्षत्रिय के अपने हो गए, और आजकल और कास्ट हमारी डिफरेंट टाइप की कास्ट बढ़ती ही जा रही हैं. तो इसमें हम किसी इंडिविजुअल पर्सन से डिफरेंस नहीं करते, पूरी कास्ट से किया जाता है कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है. हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है वो भी उन्हीं बेसिस पर है. सेकेंड इज पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाई ग्रुप. किसी भी पर्सन की पहचान उसके ग्रुप के आधार पर होती है. फ्रॉम विच ग्रुप यू बिलोंग टू. आप जाति से किस से बिलोंग करते हैं? आप ब्राह्मण हैं, आप जाट हैं, आप बनिए हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? तो जो देखा जाता है तो ग्रुप देखा जाता है, ग्रुप के बेसिस पर ही डिफरेंसेस किए जाते हैं और बताया जाता है कि सुपीरियर ग्रुप है या इन्फीरियर ग्रुप है. अपॉर्चुनिटीज डिपेंड्स ऑन देयर ग्रुप. देखिए, ग्रुप मीन्स कास्ट, सोसाइटी. अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी के ऊपर बेस करती हैं. कैसे करती हैं उस पर बेस्ड? यानी कि अगर आप सुपीरियर कास्ट से हैं तो वहाँ क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी. व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज यू आर पॉलिटिकल, यू हैव पॉलिटिकल पावर, यू हैव मेटेरियलिस्टिक पावर. आपके पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, तो उनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं? अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं. अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आप लोग अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं और उसके बाद आप जॉब चाहिए तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर का यूज़ भी कर सकते हैं. बट इफ़ यू बिलोंग टू इन्फीरियर क्लास, तो सप्रेस्ड क्लास, तो क्या होगा? आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी होगी क्योंकि लैंड वगैरह नहीं होती. तो जितना आपने कमाया है उसके हिसाब से ही आप स्पेंड कर सकते हैं. तो पॉलिटिकल पावर भी हमारे पास कम होती है. तो इस वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन.
तो जो आपकी कास्ट है, कास्ट क्या करती है? कास्ट कोई आप जन्म के बाद तो आपको मिलती नहीं है, जन्म से ही मिलती है। आप जिस कास्ट के हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वही कास्ट आपको इनहेरिटेड मिल जाती है। तो जो चीज़ आपको इनहेरिटेड मिल जाती है तो क्या होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आपके ग्रुप है, जो भी आपकी कास्ट है, तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। अभी भी हम लोग हमारी सोसाइटी में देखते हैं, अब देखा जाए तो हमारे यहाँ कास्ट की बजाय क्लास सिस्टम ज़्यादा है। इट मीन्स क्लास सिस्टम मीन्स यानी कि आप लोग अपने एजुकेशन के बेस पर, अगर कोई इन्फीरियर कास्ट का भी है, अगर वो अच्छी पोस्ट पर है तो उसकी वही सर्कल बन जाता है, उसकी कास्ट वही बन जाती है। यानी कि जैसे लोगों के बीच में रहता है, उसके आसपास भी जाति के आधार पे नहीं और जॉब के आधार पे आप पोस्ट के हिसाब से लोग रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच ग्रुप हैज़ ओन बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। हर एक ग्रुप के अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ कितनी कास्ट, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वीमेन भी हमारी रिजर्वेशन में आती हैं क्योंकि इनको थोड़ा इन्फीरियर माना जाता है। माइनॉरिटी ग्रुप है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड इट मीन्स जो हैंडीकैप लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप, तो वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वीमेन है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, डिफरेंटली एबल्ड है, इन सब के लिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनको रिजर्वेशन देती है। पहले जो ये रिजर्वेशन है 10 इयर्स के लिए स्टार्ट किया गया था, बट आफ्टर दिस क्या किया गया कि जो ये कास्ट हैं, जो ये ट्राइब्स हैं, तो इनके स्टेटस को थोड़ा सा हाई बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत दबा हुआ तबका था, आफ्टर दिस जो रिजर्वेशन है ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती गई। थर्ड पॉइंट इज बेटा प्रिजुडिस। प्रिजुडिस होता है पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही किसी के बारे में अनुमान लगा लेना, अपने मन में धारणा बना लेना कि इस तरह का है, तो उसको कहते हैं प्रिजुडिस। हमारी जो सोसाइटी है, इनइक्वालिटी हमारे यहाँ प्रिजुडिस की वजह से भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पहले ही हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अगर हम बनिए का एग्जाम्पल ले, किसी भी कास्ट का हम एग्जाम्पल, उनके बारे में कुछ कहा जाता है, जाट के बारे में कुछ कहा जाता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो ऐसा है या नहीं है। लेकिन हमारी थ्योरी है कि हम पुरानी किसी के द्वारा कही गई बात को उठाकर उसकी धारणा बना लेते हैं कि इस कास्ट के लोग इस तरह के होते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रिजुडिस। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप भी इसी तरह से आ जाता है, यानी कि लोग क्या करते हैं, लोगों के बारे में धारणा बना देते हैं। फिर एक डिस्क्रिमिनेशन, हमारे यहाँ भेदभाव पाया जाता है, कास्ट के आधार पे पाया जाता है, रिलीजन के आधार पे पाया जाता है, जेंडर के आधार पे पाया जाता है, रेस के आधार पे होता है। डिफरेंट टाइप से हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी सोसाइटी में मिलता है। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन यानी कि जो चीज़ हमें लगता है सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, उसको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। इन दिस वे बेटा, these are your topics and you have to read this topic at home. After this you have to make the main points of these topics and write in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.